स्वागत है दोस्तों पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। आज की वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं पेटीएम मनी हमने यहाँ पे लॉगिन कर दिया है। तो किस तरीके से ये पेटीएम मनी यूज़ करना है पूरी डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जैसे कि सबसे पहले तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अगर आपने पेटीएम मनी में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके अकाउंट ओपन कर दीजिएगा। तो आपको लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन के बाद आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिल जाता है। ये स्टॉक्स का डैशबोर्ड है। स्टॉक्स जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टॉक्स और एफएनओ के सेक्शन में किस तरीके से यूज़ करना है ये देखेंगे। म्यूचुअल फंड के लिए अलग से वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और स्टॉक के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, कंफ्यूज हो आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ईटीएफ में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। एक्सप्लोर का यहाँ पे बटन मिल जाएगा और बनी बनाई आपको एक ईटीएफ मिल जाएगी जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं टॉप स्टॉक, आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखाई देंगे। ट्रेंडिंग स्टॉक कौन से है, मोस्ट इन्वेस्टेड स्टॉक कौन से है और रिसेंट आपने जो सर्च किए हैं स्टॉक वो कौन से है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद नीचे मार्केट इंडाइसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। बीएससी सेंसेक्स यहाँ पे है, निफ्टी बैंक है। व्यू ऑल करोगे तो सारे इंडाइसेस के पूरा डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एनईसी का अलग से मिल जाएगा, बीएससी का अलग से डेटा आपको दिखाई देगा। मिड कैप सेक्टर कहाँ पे चल रहा है, निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, पूरे जो इंडाइसेस है वो इंडाइसेस के यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगी कि निफ्टी की डायरेक्शन कहाँ पे है, मार्केट की डायरेक्शन कहाँ पे है। उसी तरीके से आप बीएससी का भी देख सकते हो। पूरा इंडाइसेस जो है बीएससी में सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। फिर से एक बार डैशबोर्ड पे आते हैं। डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको मार्केट मूवर्स, निफ्टी 50 के मार्केट मूवर्स कौन है। मार्केट मूवर्स क्या होता है कि आज के दिन के टॉप गेनर, आज के दिन के टॉप लूजर, ईयरली हाई किस स्टॉक ने बनाया, ईयरली लो किस स्टॉक ने बनाया, वॉल्यूम किस में ज़्यादा है, वैल्यू किसकी ज़्यादा है, ये सारी डिटेल्स आपको एक ही स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। जैसे कि आज के टॉप गेनर आप अगर देखोगे तो श्री सीमेंट है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, सन फार्मास्यूटिकल है, ग्रासिम है, एचडीएफसी बैंक है। ये आज के जो है टॉप गेनर की लिस्ट आपके सामने है। व्यू मोर करोगे तो और भी लिस्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगी। वैसे ही टॉप लूजर कौन कौन से है, एनटीपीसी टॉप लूजर है, अपोलो हॉस्पिटल है, डॉक्टर रेड्डी है, ब्रिटानिया है, टाटा स्टील है, ये सब टॉप लूजर में आते हैं। इस तरीके से आप अलग अलग टैब के ऊपर जाके वो लिस्ट आप देख सकते हो। उसके बाजू में वॉच लिस्ट है। अगर आपने वॉच लिस्ट बनाई है और आपकी वॉच लिस्ट में कोई टॉप गेनर स्टॉक आया है आज के दिन में, तो ये यहाँ पे दिखाई देगा। पोर्टफोलियो में कौन सा टॉप गेनर है उस दिन का, पर्टिकुलर डे का, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे ईटीएफ का ऑप्शन मिलता है। जो ईटीएफ का ऑप्शन हमने पहले देखा था वो तो डायरेक्टली आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो बनी बनाई ईटीएफ है। लेकिन यहाँ पे भी कौन कौन से ईटीएफ किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इक्विटी वाली, गोल्ड वाली, डेट वाली और ग्लोबल, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करते ही आप इसमें बाइंग और सेलिंग का बटन देख सकते हो। तो डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, चार्ट और बाय सेल करके इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो या होल्डिंग के लिए भी ईटीएफ ले सकते हो। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आईपीओ का ऑप्शन मिल जाता है। आईपीओ में करंट आईपीओ कौन से है और किस तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि नेशनल हाईवे ट्रस्ट का आईपीओ है तो आपको बाय करना है, सेल करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। पूरी डिटेल्स आपको पढ़नी है तो वो आप यहाँ पे से पढ़ सकते हो। और भी जो आईपीओज आने वाले हैं या जिसकी लिस्टिंग होने वाली है, ये सारे जो आईपीओज है इसकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। व्यू ऑल यहाँ पे जो बटन दिया गया है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल जाती है। कौन कौन से आईपीओज अपकमिंग है और क्लोज आईपीओ कौन से है, ये सारी लिस्ट जो है आपके सामने आ जाएगी। उसमें आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा पीछे जाते हैं और नीचे हम जाएंगे यहाँ पे वॉच लिस्ट में। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे जो एफएनओ का सेक्शन है वो किस तरीके से अभी आ रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो एफएनओ अभी तक मेरा एक्टिवेट नहीं हुआ है, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे पेंडिंग है। इसकी वजह से क्या है कि एफएनओ जो सेक्शन है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से एफएनओ में आप ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल तो हम स्टॉक का डैशबोर्ड देख लेते हैं। तो चलिए आते हैं यहाँ पे वॉच लिस्ट के ऊपर। ये जो वॉच लिस्ट का सेक्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट वॉच लिस्ट जो आप बनाना चाहते हो आपके फेवरेट स्टॉक की, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि माय वॉच लिस्ट यहाँ पे है जिसमें टाटा टीसीएस का स्टॉक है, टाटा मोटर है, नेशनल एल्यूमिनियम है, कोटक बैंक है और टाटा मोटर का स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऐसे ही आप डिफरेंट वॉच लिस्ट बना सकते हो। आपको क्या करना है, मैनेज वॉच लिस्ट, ये जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर जाना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपकी जो पर्टिकुलर वॉच लिस्ट है उससे मैनेज करने का यहाँ पे मौका मिलता है। जैसे कि ये वॉच लिस्ट आपको नहीं चाहिए, ये वॉच लिस्ट नहीं चाहिए, ये वॉच लिस्ट नहीं चाहिए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ
तो डिलीट करने के लिए सिर्फ अब वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ से रीनेम कर सकते हो या फिर डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे ये वॉच लिस्ट नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा। नीचे यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीट वीडियो वॉच लिस्ट जो है वो आ रहा है। आपको ग्रीन वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, एरो क्लिक करना है और आपकी वॉच लिस्ट जो है वो डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं वॉच लिस्ट यहाँ पे डिलीट हो गई है। अब नई वॉच लिस्ट आपको ऐड करनी है तो ऐड वॉच लिस्ट में जाना है, उस वॉच लिस्ट को नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे हम ABCD कोई भी नाम दे सकते हो आप आपका खुद का भी नाम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ABCD नाम दिया है, तो ABCD नाम की यहाँ पे वॉच लिस्ट हमारी तैयार हो गई है। अब इसमें हमें क्या करना है, स्टॉक ऐड करना है। तो ऐड स्टॉक का यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो डिफरेंट स्टॉक की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी जो कि ट्रेंडिंग है या फिर रिसेंटली आपने सर्च किए हैं। तो रिसेंट सर्च में जोमेटो, वेदांता, CRM सिल्क्स और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये नाम आ रहे हैं। आप सर्च ऑप्शन में आपको जो फेवरेट स्टॉक लगता है वो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। सर्च करने के बाद भी इस तरीके से आपके सामने लिस्ट ओपन हो जाएगी। लिस्ट ओपन होने के बाद वॉच लिस्ट में वो स्टॉक ऐड करना है तो ये वाला जो फ्लैग का बटन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अब उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 3 वॉच लिस्ट है तो पर्टिकुलर ये स्टॉक मैं किस वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहूँगा ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। तो ये जो आप सिलेक्ट करोगे, जैसे मैंने ABCD सिलेक्ट कर दिया तो ये वेदांता का जो पर्टिकुलर स्टॉक है वो ABCD वॉच लिस्ट में ऐड हो गया है। उसके बाद मैं CRM सिल्क ऐड करूँगा फिर से, और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ये तो ऑलरेडी अपने पास है। तो नीचे जाके देखते हैं, रिलायंस का ऐड करते हैं ABCD में। तो 3 स्टॉक मैंने ABCD ये जो पर्टिकुलर वॉच लिस्ट बनाई है उसमें ऐड किया है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे इन्फी सर्च करना है तो इन्फोसिस मैंने सर्च कर दिया तो सर्च ऑप्शन में इन्फोसिस का स्टॉक आ गया, NEC का, BSE का आ गया। और इन्फी के रिलेटेड जो भी यहाँ पे स्टॉक है, इन्फी के रिलेटेड मतलब वो इन्फी शब्द है उसके रिलेटेड जो स्टॉक है जिसमें INF ये वर्ड आते हैं वो सारे यहाँ पे स्टॉक आ गए हैं। अब इसमें से कोई भी स्टॉक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इन्फोसिस सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद पीछे जाऊंगा मैं तो ABCD ये जो वॉच लिस्ट मैंने बनाई है इसमें वेदांता हमने ऐड किया था, CRM सिल्क ऐड किया था, रिलायंस ऐड किया था और इन्फोसिस ऐड किया था। ये सारे जो स्टॉक है वो हमारे यहाँ पे आ गए हैं। अब एडिट अगर करना है, क्योंकि अगर आपको कोई स्टॉक पसंद नहीं है तो डिलीट करना है तो एडिट के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे कि ये डिलीट का बटन दिखाई दे रहा है इसमें से आप जो है स्टॉक डिलीट कर सकते हैं। जैसे CRM सिल्क हमने डिलीट कर दिया तो ये जो स्टॉक था हमारा डिलीट हो गया। उसके बाद डायरेक्टली पीछे नहीं जाना है, यहाँ राइट साइड में जो बटन है इसको क्लिक करना है। उसके बाद ही आपका जो वॉच लिस्ट है वो सेव हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि वो सेव नहीं होगा और पुराना जो स्टॉक है वो डिलीट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे मूवर्स जो है इसकी अलग सी वॉच लिस्ट जैसे हमने डैशबोर्ड पे देखी थी वो आपको बनी बनाई मिल जाती है। ETF की वॉच लिस्ट आपको यहाँ पे बनी बनाई मिल जाती है। इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते, सिर्फ वॉच लिस्ट में चेंज कर सकते हो। उसके बाद नीचे हम आएंगे पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो में क्या क्या होता है, पोर्टफोलियो में होल्डिंग पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, पोजीशंस दिखाई दे रही है और इनसाइड दिखाई दे रहे हैं। पोजीशन में जो भी स्टॉक आप एक दिन के लिए बाय करते हो। होल्डिंग्स में क्या होता है, जो भी स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हो, मतलब आप एक से ज़्यादा दिन के लिए कोई स्टॉक बाय करना चाहते हो तो वो स्टॉक इसमें आ जाता है। होल्डिंग के लिए एक दिन वो पोजीशन में रहता है, जिस दिन आपने बाय किया उस दिन वो पोजीशन में रहेगा और दूसरे दिन आपका वो होल्डिंग में आ जाएगा क्योंकि आप उसकी डिलीवरी ले रहे हो। तो 2-3 दिन बाद उसकी सेटलमेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आ जाता है या फिर सेटलमेंट नोट आ जाता है और वो होल्डिंग में ही रहता है, उसकी डिलीवरी नोट आपको मिल जाती है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन बाय करते हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वो पर्टिकुलर स्टॉक या फिर जो पोजीशन आपने ली है वो हमेशा आपको एक दिन के लिए होगी, वो पोजीशंस में ही दिखाई देगी। FNO आप एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हो, वो हमेशा आपको क्या करेगा, पोजीशन में ही दिखाएगा। लेकिन इंट्राडे का जो स्टॉक होता है वो पोजीशंस में ही दिखाता है, वो होल्डिंग में कभी नहीं आता है क्योंकि आपको 3:30 बजे जो होता है वो स्टॉक में से एग्जिट करनी होती है, स्क्वायर ऑफ करना होता है। इनसाइड में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे जो भी पोर्टफोलियो है आपका उसका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है ये सारी चीज़ें दिखाई देगी। फिलहाल ये सारी चीज़ें एम्प्टी दिखाई दे रही है क्योंकि लेटेस्ट नया अकाउंट ओपन किया है मैंने, तो इसलिए कोई भी पोजीशन नहीं ली है, कोई भी स्टॉक यहाँ पे होल्डिंग पे नहीं है। तो ऑर्डर प्लेस करना है तो यहीं से ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। उसके बाद आते हैं हम ऑर्डर्स के सेक्शन में। ऑर्डर्स के सेक्शन में आने के बाद जो भी आपने आज ऑर्डर प्लेस किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा।
और जो भी पास्ट में ऑर्डर प्लेस किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। वो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर हो सकता है, पेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या कंप्लीट। इस तरीके से एग्जीक्यूटेड और कंप्लीट एक ही होता है। पेंडिंग ऑर्डर या एग्जीक्यूटेड ऑर्डर जो होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। मैं एक ऑर्डर आपको प्लेस करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि पेटीएम मनी में आपको स्टॉक बाइंग और सेलिंग कैसे करनी है। इसके लिए हम आएंगे वॉच लिस्ट में और हम बाय करेंगे कोटक महिंद्रा का स्टॉक। कोटक महिंद्रा 1909 रुपये पे स्टॉक चल रहा है। अगर आपको स्टॉक बाय करना है तो इस तरीके से वॉच लिस्ट पे आना होता है, स्टॉक को सिलेक्ट करना होता है। स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद आपको सारी डिटेल जानकारी यहाँ पे मिल जाती है, जैसे कि ये कोटक बैंक का स्टॉक है, करंट प्राइस उसकी पता चल रही है, उसका चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। चार्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप चार्ट चेंज कर सकते हो, जैसे कि मुझे कैंडल स्टिक चार्ट देखना है तो कैंडल स्टिक के ऊपर मैंने क्लिक किया तो कैंडल स्टिक चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया। कैंडल स्टिक चार्ट में यहाँ पे प्राइस होती है और यहाँ पे डेट होती है और ये वॉल्यूम और ये कैंडल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। चार्ट को देख के मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ट्रेडिंग करते हैं। तो बाय करना है तो यहीं से आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। 3 महीने का चार्ट देखना है, 1 दिन का चार्ट देखना है, कैंडल देखना है, इंडिकेटर लगाना है और व्यू करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। चार्ट कैसे देखना है इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जल्दी ही मैं बनाऊंगा। उससे पहले कमेंट में इतना बता देना कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, ताकि हमें पता चले कि हमारे व्यूअर्स इंडिया में कहाँ कहाँ बैठ के हमें देख रहे हैं, नॉलेज हमसे ले रहे हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे आएंगे और देखेंगे और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में स्टॉक के दिखाई दे रही है। एसआईपी स्टार्ट करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, प्राइस अलर्ट लगाना है तो लगा सकते हैं, जीटीटी ऑर्डर आपको लगानी है तो आप यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे मार्केट डेप्थ देख रहे हो, कौन सी प्राइस पे कितनी ट्रेडिंग हो रही है, बिट साइज़ कितनी है, आस्क साइज़ कितनी है, कितना वॉल्यूम है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। उसके बाद नीचे आने के बाद ऑप्शन चेन अगर देखना चाहते हैं कोटक बैंक की तो आप देख सकते हैं, और परफॉर्मेंस अगर देखना है, ओपन कहाँ पे हुआ है आज के दिन, प्रीवियस डे का क्लोज क्या है, आज का हाई क्या है, 52 वीक्स लो, 52 वीक्स हाई, अपर सर्किट लोअर सर्किट क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि बाइंग करने से पहले देखनी होती है। उसके बाद हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक दिन का परफॉर्मेंस कितना है, एक वीक में स्टॉक ने कितना परफॉर्म किया है, 1 महीने के रिटर्न कितने हैं, 3 महीने, 1 साल और 3 साल के रिटर्न कितने हैं स्टॉक के, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन के लिए जैसे मैंने कहा कि प्राइस अलर्ट लगाते हो तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन से प्राइस के ऊपर आपने अलर्ट लगाई है। एसआईपी अगर आपने कोई स्टॉक पे की है या इस पर्टिकुलर स्टॉक पे एसआईपी की है तो वो कब आने वाली है, कितने स्टॉक आप बाय करने वाले हैं वो दिखाई देगा। और अगर जीटीटी ऑर्डर लगाई है तो जीटीटी ऑर्डर आपकी कौन से प्राइस के ऊपर लगाई हुई है, स्टॉप लॉस कहाँ है, टारगेट कहाँ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फंडामेंटल्स यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, मार्केट कैपिटल के बारे में पता चलता है, पी रेशो पता चलता है, ईपीएस कितना है, डिविडेंड यील्ड कितना है, सेक्टर पी कितना है और प्राइस टू बुक रेशो कितना है। अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी है तो व्यू मोर में आप जा सकते हो और सिमिलर कंपनीज कौन सी है, कॉम्पिटिटर कौन से है, इसकी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे सेल का बटन मिल जाता है, यहाँ पे बाय का बटन मिल जाता है। तो हम क्या करेंगे, बाय के ऊपर जाएंगे। बाय करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, यहाँ पे या तो आप डिलीवरी में लेते हो या तो आप ट्रेड लेते हो। ट्रेड इंट्राडे के लिए होता है, उसका टाइमिंग होता है 9:15 से 3:30 तक। 3:30 से पहले आपको क्या होता है, ये एग्जीक्यूट करना होता है, अदरवाइज वो ऑटो एग्जीक्यूट हो जाता है। डिलीवरी में आप क्या करते हो, स्टॉक होल्डिंग के लिए लेते हो, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो। सो 1 और मोर डेज के लिए अगर आप स्टॉक लेते हो तो वो डिलीवरी में आ जाता है और आप उसे होल्ड करते हो। अब यहाँ पे क्वांटिटी आपको एंटर करनी होती है और यहाँ पे एट मार्केट लिखा है। अगर मैं कस्टम कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, करंट प्राइस जो चल रही है उससे मैं एडिट करूँगा और यहाँ से नीचे वाले प्राइस के ऊपर मुझे अगर बाय करना है तो वो मैं बाय कर सकता हूँ। अगर मुझे करंट प्राइस के ऊपर बाय करना है तो ये मार्केट प्राइस के ऊपर बाय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडवांस ऑप्शन मिल जाता है। एडवांस ऑप्शन का अगर आप क्लिक करते हो तो स्टॉप लॉस आप यहाँ से लगा सकते हो और आपकी जो भी चॉइस है वो रिमेंबर करनी है अगली बार ऑर्डर रखने के लिए, तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैं एक स्टॉक आपको बाय करके दिखाता हूँ, मैं मार्केट के ऊपर बाय करूँगा। प्राइस चल रही है 1909 रुपये 45 पैसे, थोड़ी सी चेंज हो रही है, तो मार्केट प्राइस के ऊपर मैं बाय करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑर्डर ये एग्जीक्यूट होता है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको दिया जाता है फंड रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए, आपको फंड कितना रिक्वायर है और उसके बाद आपके पास कितना फंड है। आप देख रहे हो यहाँ पे 35,000 रुपये मेरे पास है, लेकिन रिक्वायर्ड फंड यहाँ पे 1909 रुपये चाहिए मुझे। ये थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्योंकि रिफ्रेश नहीं हुआ है इसकी वजह से। तो मुझे क्या करना है, ये स्वाइप टू बाय कर देना है। तो जैसे ही मैं स्वाइप टू बाय करूँगा ऑर्डर मेरा सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब ऑर्डर कहाँ पे देखना है हमें, ये ऑर्डर का जो सेक्शन है यहाँ पे हम जाएंगे तो हमें पता चलेगा
कि टुडेज ऑर्डर में पेंडिंग ऑर्डर कोई है, नहीं है, सक्सेसफुल हो गया है, हाँ सक्सेसफुल हो गया हमारा ऑर्डर। हमने कितने में बाय किया था? बाय किया था डिलीवरी में 1908.80 में। अब फेल ऑर्डर कौन सी है? नहीं है। कैंसिल कौन सा है? नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। अब आपको परफॉर्मेंस अगर स्टॉक का देखना है तो आप पोर्टफोलियो में आ सकते हैं। पोर्टफोलियो में जैसे ही आप आते हैं तो होल्डिंग्स पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक दिन बाद आपका होल्डिंग में वो स्टॉक आ जाता है। तो कहाँ दिखेगा? पोजीशंस में। पोजीशंस में क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पे स्टॉक बाय किया है तो वो उस दिन पोजीशंस में रहता है, और डिलीवरी में बाय किया है तो दूसरे दिन होल्डिंग्स में आ जाता है। तो फिलहाल आप यहाँ पे देख रहे हैं 80 पैसे का लॉस है, 75 पैसे का लॉस है। अब ये जो चलता रहेगा, जब तक मैं बेचता नहीं हूँ ये प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही आपको दिखाई देता रहेगा। आज के दिन पोजीशन में आएगा, दूसरे दिन होल्डिंग में दिखाई देगा। इनसाइट्स में जाओगे तो फिलहाल यहाँ पे कोई भी इनसाइट्स नहीं है। अगर कोई स्ट्रैटेजी है तो इनसाइट्स में दिखाई देती है। अब थोड़ा सा आते हैं अकाउंट्स के ऊपर, क्योंकि अब तो मैंने बाय करके भी दिखा दिया, आपको पता चल गया कि बाय कैसे करना है। अब थोड़ा आते हैं यहाँ पे अकाउंट्स के ऊपर। अकाउंट्स में पैसे अगर आपको ऐड करने हैं तो ऐड मनी का ऑप्शन मिल जाता है, विड्रॉल करने हैं तो विड्रॉल मनी का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो ऐड मनी के लिए सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करना होता है। किस बैंक से आप पैसे ऐड करना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। पहले तो यहाँ पे क्या करना है, पैसे कितने ऐड करने हैं वो यहाँ पे एडिट करने होते हैं। मान लो 500 रुपये ऐड करना है तो 500 रुपये, 5000 करने हैं तो 5000 रुपये। ऐड मनी के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बाद बैंक सेलेक्ट करना होता है। नेट बैंकिंग करना है तो नेट बैंकिंग करिए, लेकिन मेरे प्रेफरेंस रहेगा कि आप यूपीआई से ही पैसे ऐड कीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है। नेट बैंकिंग के लिए आपको 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी ईच फंड एडिशन के लिए देना होता है। तो ये हमेशा याद रखिए। एनईएफटी करोगे तो भी आपको 10 रुपीज़ प्लस जीएसटी ईच ट्रांजैक्शन के लिए देना पड़ेगा। अनेबल बैंक ट्रांसफ़र आप यहाँ पे कर सकते हो अगर आप एनईएफटी करोगे तो, या फिर आप आपका जो यूपीआई आईडी है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हो, जो भी बैंक आपने सेलेक्ट किया है। और उस यूपीआई आईडी का जो एप्लीकेशन है वो भीम ऐप का हो सकता है, या फिर आपका फ़ोन पे हो सकता है, जी पे हो सकता है। उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन का आपको अप्रूव करना होता है, और पिन नंबर एंटर करते ही आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। फिलहाल तो नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत सारे पैसे ऐड कर दिए मैंने। अब विड्रॉल करना है तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना होता है। अब यहाँ पे जो अमाउंट अवेलेबल है विड्रॉल के लिए वही विड्रॉल आप कर सकते हो। अगर अनसेटल अमाउंट में कुछ प्राइस यहाँ पे अमाउंट दिख रही है, अनसेटल अमाउंट कुछ दिख रही है, तो जब तक वो अमाउंट सेटल नहीं होती तब तक वो अमाउंट आप विड्रॉल नहीं कर सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आपने 10,000 रुपये का ट्रेड लिया है, आपके फंड डीमैट अकाउंट में 10,000 रुपये है, लेकिन आपने ट्रेड ही 10,000 का लिया है, उसका स्टॉक बेच दिए है और वो अमाउंट सेटल नहीं है, तो वो अमाउंट आप फंड का विड्रॉल नहीं कर सकते। जब तक वो सेटल नहीं होती तब तक आप विड्रॉल नहीं कर सकते। सेटल होती है लगभग 3 दिन के बाद, तो 3 दिन के बाद आप क्या करोगे, उससे विड्रॉल कर सकते हो, और आपका जो पैसा होता है विदिन 24 आवर्स आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। यहाँ पे बैंक आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी बैंक आप यहाँ पे 2 बैंक अगर आपने लिंक की है तो 2 में से कोई भी बैंक आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और उसमें पैसा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस है पेटीएम मनी एप्लीकेशन यूज़ करने की। बहुत ही आसानी से आप पेटीएम मनी यूज़ कर सकते हैं। अकाउंट्स में और भी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मार्जिन यूज़ करना है, या फिर फंड हिस्ट्री देखनी है, स्टॉक के इंस्ट्रक्शन देखने हैं, या फिर फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, और बेसिक जो है वो मैंने सारा इस वीडियो में कवर कर लिया है। आई होप आपको पूरा डेमो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।